आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप फियर ऑफ बीइंग जज। ये जो हमारा जज होने का जो डर है, जो हमें हर मूवमेंट लगा रहता है, हर सेकंड लगा रहता है, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने जाते हो आपके अंदर एक बात जरूर आती होगी कि यार अगर मैं फेल हो गया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। राइट, ये प्रैक्टिकल है और ऐसा हमारे संग बचपन से होता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी क्लास टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी और आपको उसका आंसर आता था, आप हाथ नहीं खड़ा करते थे एक ही बार में। राइट, आपको लगता था कि यार अगर मैं गलत हुआ तो पूरी क्लास मेरे पे हंसेगी। तो क्या हुआ, क्लास तो वैसे भी हंसती थी। नहीं हंसती थी क्या आप पे? मेरे पे तो बहुत हंसती थी। मैं पूछ रहा हूं, आप पे हंसती थी? मेरे पे तो बहुत हंसती थी। तो क्लास जब हंसनी है तो ट्राई करो ना यार, क्या दिक्कत है। हाउ टू स्टॉप फियर ऑफ बीइंग जज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केवल इस डर के कारण आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्शन ही नहीं ले रहे हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया तो मैं आंसरेबल हूंगा बहुत सारे लोगों के सामने। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पड़ोसी यही नहीं सोच रहे होते कि कब आप एक्शन लोगे और जब आप फेल हो जाओगे तो वो आपके घर में आकर आपके ऊपर हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिलेटिव्स को आपसे कोई मतलब नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो आपके माइंड के अंदर है, उनके माइंड के अंदर नहीं है। और अगर उनके माइंड के अंदर चल रहा है तो वो फ्री है। सबसे बड़ी बात, आपको अपने एक्शंस के ऊपर वर्क करना है। कब तक उस डर के अंदर जियोगे? एट द एंड ऑफ द डे आपको आज नहीं तो कल एक्शन लेना ही पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो डर है ये आपकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देता है। आप खुद इस डर के अंदर अपनी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हो जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सारी बार आपके संग ऐसा होगा, यार आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती होगी बट आप उसको इसलिए ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि आपको अंदर से डर लगा रहता है, यार अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी ले ली और सामने वाले का काम मैं सही से नहीं कर पाया, या फिर अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली और मैं फेल हो गया तो मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हंसेंगे। तो क्या हो गया, हंसेंगे तो क्या हो गया? आप बताओ। आप वो जज के कारण अपना वो काम, अपना वो स्टेप लोगे नहीं क्या? आप अपनी लाइफ में उसी ही मोमेंट पे रह जाओगे। वरना हमको ये पता लग गया कि यार ये जो डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको हटाना हमारी लाइफ से, क्योंकि इस ही डर के कारण हम हमारी लाइफ में कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे। राइट, अब कैसे हटाया जा सकता है इस डर को? सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ये सोच के कोई काम स्टार्ट करते होंगे कि यार अगर मैं फेल हुआ तो सामने वाला क्या सोचेगा। इसका मतलब आप देख रहे हो क्या हो रहा है? आप किसी को प्रूव करने के लिए वो काम स्टार्ट कर रहे हो। राइट, आपको कभी भी कोई काम किसी को प्रूव करने के लिए स्टार्ट नहीं करना है। और गार्ड बांध लो, अगर आप लोग करते भी थे तो आज से आप लोगों को वो काम करना है अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने माइंडसेट के लिए, अपने करियर के लिए। ठीक है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को इससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको कंपटीशन भी नहीं करना है सामने वाले से, आपको केवल एक से कंपटीशन करना है, वो हो आप खुद। जब आप खुद के लिए काम करोगे, जब आप खुद को प्रूव करने के लिए काम करोगे, उस दिन ऑटोमेटिकली आपको जो डर है ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा यार। फिर चाहे आप गलत भी करोगे, उस गलती पे भी आपको मजा आएगा, क्योंकि आप अपने अंदर ये रियलाइज करोगे कि यार चलो एक नया कुछ ट्राई करते हैं, और आपने वो नया ट्राई करा, उसके अंदर आप फेल हो तो उसके अंदर भी आपको मजा आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर से आपने कुछ ना कुछ सीखा। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता चाहे 10 जने हंस रहे हैं, चाहे 5 जने हंस रहे हैं, चाहे 2 जने हंस रहे हैं। ठीक है, आप अपना काम करे जा रहे हो। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप किसी को प्रूव करने के लिए कोई भी काम स्टार्ट ना करो। आप वो काम करो केवल और केवल अपने लिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ वो काम स्टार्ट करोगे, आपको लगने लग जाएगा, आपके ऊपर वो प्रेशर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एक और तरीका बताता हूं जिस तरीके से आप इस डर को हटा सकते हो। जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर जो भी आपके माइंड के अंदर जो थॉट चल रहे हैं, या फिर आपका कोई एक एक्शन प्लान है जिसको आप नहीं ले पा रहे हो, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं ला पा रहे हो, चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि जिस टाइम पे जो डिसीजन आपको लेना है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ का सवाल है ये, किसी और के हंसने या रोने का सवाल नहीं है, आपकी लाइफ का सवाल है। तो आपको लग रहा है कि इस टाइम पे डिसीजन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो डिसीजन से अगर चाहे आपके घर वाले ही संतुष्ट नहीं है, चाहे आपके घर वाले ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आपको लेना ही पड़ेगा वो डिसीजन, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप सही हो, आपको लगता है आपको वो डिसीजन सही है, तो आप अपने घर वालों को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड कर दोगे। इनफैक्ट वो खुद ब खुद हो जाएंगे। बट अगर आप केवल इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले दुखी होंगे या घर वाले हंसेंगे अगर मैं फेल हुआ, तो क्या हो गया यार? एटलीस्ट आपने ट्राई करा ना। फेल का पहले से क्यों सोच रहे हो? अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो ये सोचकर कि अगर मैं फेल हुआ तो कितने % चांसेस है कि आप उस काम के अंदर पास हो जाओगे? मुझे को खुद बताओ। आप एक बार अपना 100% दो, फेल और पास तो बात की बात है। पर दिक्कत की बात यह है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि केवल इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि सामने वाला हंसेगा, और इतनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइफ में अपने आप को ये बोलते हैं कि लाइफ में मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, आप में से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं।
और फिर उसके बाद डाउट करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अरे जब आप आज कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तो कैसे आपका फ्यूचर चेंज होगा? एक बार इस बात को तो सोचो। अगर आज भी आप वही कर रहे हो जो आप पिछले 1 साल से करते आ रहे हो, आपका फ्यूचर कैसे चेंज हो सकता है? आपको आज वो नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको आज अपने उस आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको आज उस डर को हटाना पड़ेगा कि चाहे दुनिया हंसे, चाहे मेरे घर वाले हंसे, चाहे मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार हंसे या फिर मेरे दोस्त हंसे, लेकिन आपको आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आपको अपने कल को चेंज करना है तो, क्योंकि तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपके वो आइडियाज हैं वो आपके अंदर ही रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला बॉस। अगर आप पूरे टाइम यही सोचते रहोगे कि यार मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा तो सामने वाला हंसता रहेगा या फिर सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो सोच भी ले तो कुछ फर्क पड़ रहा है? आपकी लाइफ में कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आप लोगों को सोचना बंद करना पड़ेगा, इस डर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डर अगर रहा आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर ये डर आपकी लाइफ में रहा, आपके माइंड में रहा, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। आप भी तो यही सोच रहे हो ना कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपका जो फोकस है वो अपने वर्क के ऊपर नहीं, आपका फोकस ये है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो आप जब अपना फोकस वर्क के ऊपर रखोगे तो आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।